वेरी गुड इवनिंग पेरेंट्स। ख़ासकर वो पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा दिल के साथ बड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ उनको कामयाब करने में। उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आज चिल्ड्रंस डे के मौके पर कि वो उनमें से ज़्यादातर पेरेंट्स वो हैं जो अपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं कुछ बुरा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बुरा कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसा कर रहे हैं कि वो अपने बच्चे के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। जुल्म किस किस्म का जुल्म है उसको आप समझना है। आपको अगर आप वाकई में आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कामयाब हो तो इस वीडियो से शायद आपको कोई बात समझ आ जाए कि वो कामयाब भी हो जाए। कामयाब होना ना होना एक बिल्कुल एक अलग चीज़ है, लेकिन उसकी ज़िंदगी ख़राब होने से बच सकती है, बर्बाद होने से बच सकती है। हो सकता है कि आप ही की वजह से बहुत से अच्छे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो शायद आपका बच्चा सुसाइड ना करे। और हमेशा हमें इस तरह की बातें ऐसा लगता है कि यार ये मेरे लिए नहीं है ना, ऐसी हरकत मेरा बच्चा नहीं करेगा, या इतनी गलत तरबियत मैं अपने बच्चों के की नहीं करूँगा या करूँगी, मैं तो बड़ा समझदार हूँ। लेकिन मैं आपसे सबसे पहले सवाल करना चाहता हूँ कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं वो बड़े बड़े शहरों से आते हैं, बहुत अच्छे घरों से आते हैं, बहुत अच्छे उनके मार्क्स होते हैं, वो टॉपर्स होते हैं। और आप देखें हर साल कितना बच्चा सुसाइड करता है। मेरे सामने भी एक डेटा आया नीट का कि उसमें नीट टॉपर्स सुसाइड करते हैं। यार नीट कितनी मुश्किल से निकलता है, फिर टॉपर्स हैं क्यों सुसाइड कर रहे हो, फाइनल ईयर में आके क्यों सुसाइड कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि वो बच्चा अगर देखिए अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो वो एक दिन में सुसाइड नहीं करता, वो पहले से टूटा हुआ होता है, उसको पहले से बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होती हैं, बहुत सारे गलत फहमियाँ होती हैं, गलत इनपुट्स उसको मिले हुए होते हैं। फिर वो जब एक पूरा एक गोला बनता है तो वो फट जाता है। तो इसलिए समझने की कोशिश करें, अपने आप को इतना समझदार ना समझें कि कल आपका बच्चा सुसाइड कर ले। कई बार समझना पड़ता है, सुनना पड़ता है, भले ही मैं आपसे एज में छोटा हूँ, लेकिन आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी मैं कह क्या रहा हूँ। देखिए गलती से आज हम लोग बच्चों पे एक ज़बरदस्त प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। किसका? एक कंपटीशन का, एक रेस का, एक कामयाबी का, एक सक्सेस, एक लेवल, एक मुकाम। और हम उसको कह रहे हैं बेटा तुझे तो यहाँ पहुँचना है, बस ये तेरी ट्रॉफ़ी है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि जिस ट्रॉफ़ी को हम दिलाना चाह रहे हैं वो उसको लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता। हम उसके इंटरेस्ट को नहीं समझ रहे होते हैं, हम उसके पोटेंशियल को नहीं समझ रहे होते हैं कि किस चीज़ के लिए उसके बनाने वाले ने, उसके मालिक ने, क्रिएटर ने किस चीज़ के लिए उसको बनाया है। हम उसको धकेल रहे हैं और ये बहुत पहले से चल रहा है। और हमें लगता है कि अभी तो छोटा है, कोई नहीं, पढ़ाओ ज़बरदस्ती। मैं यहाँ छोटे ही बच्चों की अभी बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उनको इंजीनियरिंग में डाल रहे हैं या किसी और कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम में। छोटे बच्चों पे आप जुल्म कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। आप उसको कह रहे हो बेटा पढ़, तुझे टॉप करना है, तुझे 90 लाने हैं, तुझे 99% लाने हैं। बचपन से आप उसको इसी चीज़ का प्रेशर दे रहे हो और ज़िंदगी उसकी ख़राब हो रही है, ज़िंदगी उसकी तबाह हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ आज, ज़्यादातर बच्चों का पढ़ाई में मन ही नहीं है। दुनिया भाई बदल गई है। अगर जो जिस तरीके से आप 10 साल पहले बच्चे को समझाते थे, अगर उसी तरीके से आज भी आप समझा रहे हो, नहीं समझेगा। उसका माइंड बहुत खुल चुका है। आज के बच्चे के पास इन्फॉर्मेशन बहुत है, उसको दुनिया बहुत अलग नज़रिए से दिख रही है। आप वही 20 साल 30 साल पुराने नज़रिए से दुनिया को देख रहे हो। आपकी कोई बात उसको समझ नहीं आ रही होती। अब होता यह है कि वो बेचारा आपके उस प्रेशर को देख के, आपकी उस शिद्दत को देख के, आपके उस मोहब्बत को देख के वो पढ़ता है लेकिन जी नहीं रहा है। वो बच्चा जी नहीं रहा है। तो जो बच्चा पूरी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा, अपना बचपन 12 साल 15 साल 18 साल की ज़िंदगी वो घुट घुट के और किसी तरह आपके फोर्स पे अपनी ज़िंदगी को काट रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आगे चल के वो कुछ अच्छा करेगा? तो भाई समझने की कोशिश करो। मैं बहुत डिटेल नहीं जा सकता हूँ फ़िलहाल। आप मुझसे कांटेक्ट करें, रब्ता करें, मैं क्या कह रहा हूँ या क्या समस्या आपके बच्चे के साथ हो सकती है। फ़िलहाल ये समझिए कि फ़ालतू का प्रेशर मत डालिए, टॉप करने का प्रेशर मत डालिए, पीछे मत पड़िए। उसको पढ़ने का मकसद बताइए। आप कह रहे हो जॉब मिल जाएगी भाई कि सेटल हो जाओगे। आज के बच्चे को दिखाई देता है कबाड़े के काम करके मैं 2 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ। तो क्या आप उसको बेवकूफ़ी वाली बात बता रहे हो? आप कह रहे हो कि एक वाइट कॉलर जॉब लग जाएगी। उसको पता है कि मैं एक यूट्यूबर बन के एक
मैं घर बैठे स्ट्रीम करके लाखों रुपए कमा सकता हूँ। क्या कह रहे हो? आपको कुछ भी नहीं पता है कि उसके जहन में क्या क्या है, और वो बिल्कुल सही सोच रहा है, वो गलत नहीं सोच रहा है। आप उसको गलत वजह बता रहे हो पढ़ने की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि पढ़ मत, लेकिन भाई आपको समझना होगा कि पढ़ाई किसे कहते हैं। हम जितने टीचर्स हैं, जितने स्कूल्स हैं, आई एम सॉरी टू से, नो वन नोज़ कि व्हाट इज़ एजुकेशन, वाई इज़ एजुकेशन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एजुकेशन। एक लिटरेसी, साक्षरता को एजुकेशन समझा जाता है। भाग रहे हैं साक्षरता के पीछे, कंपटीशन के पीछे। एजुकेशन का मकसद तो है ही नहीं स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब आप उसको उस जगह धकेल रहे हो जहाँ एजुकेशन नहीं है। तो मेरा भी मकसद एजुकेशन देना ही है बच्चों का, लेकिन आपकी वजह से बच्चा ना एजुकेट हो पा रहा है, ना ही जी पा रहा है। तो आज चिल्ड्रन डे है 2022 का, तो भाई समझो, मॉडर्न बनो, अपने बच्चे को समझो, मत उसकी ज़िंदगी बर्बाद करो, मत उसको मरकर जीने पर मजबूर करो, या मत उसको सुसाइड करने दो। थैंक यू सो मच।